आज हम लोग योग दर्शन पे चर्चा करेंगे और इस चर्चा का आधार योग दर्शन पातंजल मुनिकृत उनके सूत्रों का रहेगा। योग शब्द व्याकरण में युजिर समाधो धातु से बना है। इसमें घई प्रत्यय लगने से योग शब्द निष्पन्न होता है, जो समाधि की अवस्था में पहुंचा दे। ईश्वर की प्राप्ति के, अपने स्वरूप की उपलब्धि के बहुत सारे मार्ग हैं। ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, उपासना मार्ग, योग मार्ग उनमें से ही एक मार्ग उपासना का है, जो साधक को चित्त के अंतःकरण की शुद्धि करके अपने स्वरूप में अवस्थिति करा देता है। मैं इनके आदिकर्ता पतंजलि मुनि को प्रणाम करता हूँ। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरं च वैद्यकेन यो अपाकरोत् तं प्रवरं मुनीनां पातांजलिं मुनिमानतोऽस्मि। पहला सूत्र योग दर्शन का है। योग दर्शन में 4 अध्याय हैं, जिनको हम पाद कहते हैं, और कुल 195 सूत्र हैं। पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम। योग का शिष्यों के लिए कथन करते हैं। योग क्या है? योग के प्रति बहुत सारी धारणाएं हैं। कुछ लोग आसनों को करना ही योग समझते हैं, कुछ लोग ध्यान और धारणा इन्हीं को योग का पर्याय समझते हैं, कुछ लोग समाधि लाभ के लिए, कुछ हठ योग, कुछ खेचरी, आज तमाम तरह के आसन, बंध और मुद्राओं को योग का पर्याय समझते हैं। पर योग के आदि आचार्य, आदि गुरु पतंजलि मुनि योग का तात्पर्य योगा अथ योगस चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम योग है। चित्त की वृत्तियों को रोक लेना। हमारे जन्म मरण के संस्कार का जो भव चक्र है, वो पूर्व संचित वासनाओं से प्रेरित, उन प्रेरणाओं से वासना, वासना से इच्छा, इच्छा का आधार पर क्रिया का फलीभूत होना, क्रिया के आधार पर पुनः फल, फल के आधार पर पुनः राग द्वेष, और राग द्वेष के आधार पर पुनः वासनाओं का संचय, और पुनः वासनाओं के संचय के आधार पर पुनः शरीर धारण, पुनः भोग और पुनः मृत्यु। ये इस भव सागर के चक्र में पड़े रहते हैं। अंतःकरण की शुद्धि, वासनाओं की समाप्ति हमें भव सागर जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिला देती है। तो योग चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम है। इससे होगा क्या? योग अगर चित्त की वृत्तियों के निरोध होगा तो तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, व्यक्ति अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। मैं और अहम और इदम का जो प्रत्यय है वो अहम में उसकी अवस्था हो जाएगी और जगत से परे। सो तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। तो वृत्ति, अदरवाइज क्या होता है? जब योग नहीं करता तब क्या है? तब वो वृत्तियों के साथ रहता है। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, अन्यथा सारा जो अहम है, अपना स्वरूप है, वो वृत्तियों के सापेक्ष होता है। वृत्तियां भी 5 प्रकार की होती हैं। जो मुक्त करा दें उन वृत्तियों का नाम अक्लिष्ट, और जो भव सागर के बंधन में डालें उन वृत्तियों का नाम क्लिष्ट है। फिर इन व्यक्तियों के निरोध का उपाय क्या है? क्या उपाय है? तो उन्होंने कहा अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। अभ्यास, किसी काम को बार बार करने का नाम अभ्यास है, और अनित्य और इंद्रियों द्वारा प्राप्त सुखों के प्रति राग रहित हो जाना, राग द्वेष रहित हो जाना, ये विराग है। और विराग जिसमें है वो उस गुण का नाम वैराग्य है। तो अभ्यास और वैराग्य से चित्त की वृत्तियां निरुद्ध हो जाती हैं। तस्मिन् सति सन्निधौ तस्तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासा, उसमें स्थिति का नाम, स्वरूप में स्थिति के प्रयास को बार बार प्रयास करने का नाम अभ्यास है। वैराग्य पर और अपर 2 प्रकार का होता है, पर वैराग्य और अपर वैराग्य। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, देखे और सुने। दृष्ट माने इंद्रिय अनुभूत जगत, और इंद्रियातीत जगत, शास्त्रों के द्वारा जाने गए स्वर्ग लोक, पाताल लोक, अन्य लोक, लोक लोकांतर, इन सब का ज्ञान आनुश्रविक विषयों के अंतर्गत आता है। तो सुने और देखे गए इन सब विषयों से जब मनुष्य का चित्त दोष दर्शन के कारण विरक्ति को प्राप्त हो जाए तो इसका नाम वैराग्य है। परंतु इस वैराग्य से
इस वैराग्य की सीमा है। सीमा यह है कि दोष दर्शन से उत्पन्न वैराग्य है। अगर उनमें फिर प्रियता का आभास होने लगे तो वैराग्य पुनः विषयों की तरफ खींच लेगा और पुनः पतन की संभावना साधक की बनी रहेगी। अतः तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्णम। जब हम पुरुष के ज्ञान का, चेतन के ज्ञान का, आत्म स्वरूप के ज्ञान का, जब हम सच्चिदानंद के स्वरूप को उपलब्ध हो जाते हैं, तब पुनः भव सागर की तरफ वापस लौटने की संभावनाएं, संपूर्ण संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। और तब जो वैराग्य है, उस वैराग्य का नाम पर वैराग्य। और इस वैराग्य की प्राप्ति के बाद अनित्य सुखों में, विषयों से प्राप्त सुखों में, इंद्रिय जनित सुखों में वापस लौट करके आने की संभावना और प्रियता की संभावना समाप्त हो जाती है, क्योंकि जगत की प्रतीति मिथ्या हो जाती है। इसके और भी कई उपाय हैं, शास्त्रों में बताए हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लया नाम। कुछ लोगों को जन्म से ही वैराग्य की प्राप्ति होती है, योग की सिद्धि होती है। कुछ लोगों को श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक मित्रेशाम। अन्य लोग श्रद्धा द्वारा, प्रयास के द्वारा, स्मृति के द्वारा, समाधि के द्वारा उस प्रज्ञा का लाभ ज्ञान प्राप्त करते, स्वरूप में स्थिति प्राप्त करते हैं। तो ये प्रयास जन्य है। कुछ लोगों को ईश्वर की शरणागति से भी योग की प्राप्ति हो जाती है। ईश्वर प्राणिधानात्वा, ओम के जप से भी योग की प्राप्ति होती है। तज्जप तदर्थ भावनम। कुछ लोग प्राणायाम के द्वारा भी चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लेते हैं। उसको योग शास्त्र में कहा गया है प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। प्राणों के रोकने और छोड़ने को लयबद्ध करने से जो प्राणायाम नाम की संज्ञा है, उससे भी चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है। वीतराग विषयम व चित्तम। चित्त को वीतराग, विषयों से राग द्वेष रहित कर देने से भी चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है। स्वप्न निद्रा ज्ञाना आलम्बनम च। स्वप्न और निद्रा के ज्ञान पे चिंतन करने से भी चित्त की वृत्तियां रुक जाती हैं। यथा अभिमत ध्यानात्वा। योग शास्त्र में तमाम जो उपाय चित्त की वृत्ति के निरोध बताए गए, उसमें यह कहा गया कि अपने मतानुसार किसी एक वस्तु पर चित्त के एकाग्र करने को से भी चित्त की वृत्तियों में निरोध हो जाता है। पर इससे होगा क्या? निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसादा। अध्यात्म, आत्मा, सत्व गुण हो जाती है। जब हम योग चित्त की वृत्तियों का निरोध करते हैं तो हमें, हमारे प्रसाद में, हमारे चित्त में सत्व गुणी चित्त का निर्माण होता है, अंतःकरण का निर्माण होता है। और तब ऋतंभरा तत्व प्रज्ञा, उस समय जो हमारी प्रज्ञा है, हमारा ज्ञान है, हमारी बुद्धि है, उस सत्य को धारण करने के योग्य बन जाती है। इन सारे साधनों को करने से हमारा अंतःकरण पवित्र होता है, अंतःकरण सत्वगुणी होता है और सत्वगुणी अंतःकरण सत्य को धारण करने में सक्षम हो जाता है। तस्याप निरोधे सर्व निरोधा निर्वीज समाधि। और फिर अंततो गत्वा सत्व गुण का भी विलय हो जाने पर, स्वरूप में विलय हो जाने पर, जब त्रिगुणातीत हो जाता है तो निर्वीज समाधि की प्राप्ति होती है। और यह निर्वीज समाधि योग दर्शन का लक्ष्य है, प्राप्तव्य है। इसमें उन्होंने साधनों की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस चित्त वृत्ति को के लिए, रोक निरोध के लिए अष्टांग मार्ग योग का प्रतिस्थापना की। और अष्टांग मार्ग में उन्होंने कहा कि यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधियो अष्टावंगानी। यम, नियम, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, यह योग के 8 अंग हैं। यम भी 5 बताए, अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा। नियम भी 5 हैं, संतोष, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणाधानानि नियमा। तो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणाधान, इन 5 का नाम नियम है। यम कहते हैं अंतः इंद्रिय, बाह्य इंद्रियों के संयमों का नाम यम है। और अंतः इंद्रियों का, मन के संयम का नाम शम है। और यम और नियम, तो यम और नियम से सत्व की शुद्धि होती है, चित्त की शुद्धि होती है। उसके बाद आता है आसन। आजकल हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे योग के मार्ग इन यम और नियमों पर जोर न देते हुए सीधे सीधे आसन, प्राणायाम, ध्यान और धारणा की स्टेज से ही प्रारंभिक प्रशिक्षार्थियों को शुरुआत करते हैं। बट इसके लिए शरीर
चूंकि तैयार नहीं है, मन तैयार नहीं है, अतः सत्य के धारण करने की जो ऋतंबरा तत्र प्रज्ञा, वो प्रज्ञा जो सत्य को धारण कर सकेगी, उसके धारण करने के अनुकूल ना तो शरीर बन पाता है, ना मन, और योग में सिद्धि संभव नहीं हो पाती। तो तीसरा जो योग का अंग है वो है आसन। स्थिर सुखम आसनम। आसन शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जितने तरह के जीव हैं, उन सब जीवों की प्रकृति के अनुसार बहुत सारे आसन हैं। प्रमुख 84 आसन माने, कुछ लोगों ने 18 आसन माने, कुछ ने 16 आसन माने। ध्यान करने के आसन अलग, जप के आसन अलग, और शरीर के विभिन्न रोगों के इलाज के लिए आसन अलग। मूल था कि एक स्थिति में बहुत काल तक बैठे रहने का अभ्यास हो जाए, जिससे कि जब आप समाधि की अवस्था में जाएं, निर्वीज समाधि की अवस्था में जाएं, तो शरीर के हिलने डुलने से आपके ध्यान में भंग और अवरोध उत्पन्न ना हो। ये आसन का मतलब आसन का बेसिक ये पर्पस था। सो आसन है स्थिर सुखम आसनम। स्थिरता पूर्वक बैठ सके और सुख पूर्वक बैठ सके जिस अवस्था में बहुत काल तक, इसका नाम आसन है। इसकी सिद्धि कैसे होगी? तो कहते हैं अनंत समापत्तिभ्याम, अनंत में ध्यान लगाने से। अनंत, कुछ लोग शेषनाग को कहते हैं कि जैसे शेषनाग अपने फणों पर पृथ्वी का भार लिए अटल और स्थिर रहते हैं, वैसे ही जब आपका शरीर स्थिर रहने लगे तो उस स्थिति में ध्यान करने से भी आसन की सिद्धि, आसन जय होता है। पर अनंत माने अपने शून्य आकाश में, अपने चिदाकाश में, जब अपन मस्तिष्क के आकाश में, जब वहां ब्रह्म का ज्योति का ध्यान करते हैं, वैसी स्थिति में ध्यान करने से भी आसन में स्थिरता और दृढ़ता आती है। तस्मिन् सति प्रच्छदन विधारणाभ्याम व प्राण से। तब जब आपके यम और नियम सिद्ध हो जाए, आसन सिद्ध हो जाए, तब प्राणायाम करना चाहिए।